तो डियर स्टूडेंट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। हमने आपको क्लासरूम में एक टेस्ट दिया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, वो भी तब जब पूरा लेक्चर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पढ़ा दिए थे, पूरा चैप्टर क्लियर करवा दिया था। यूट्यूब में जो हमने बहुत धांसू लेक्चर बना रखे हैं, 4 लेक्चर, वो भी आपको शेयर कर दिए थे। उसके बावजूद भी आपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। कुछ तो ऐसे स्टूडेंट आए हैं कि जो 10th पास करके आए हैं, उनके लिए हम मान सकते हैं एक बार के लिए चलो थोड़ा सा टफ पड़ता होगा उनको। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 12th पास करके आए और मैथ्स उनकी थी, उसके बावजूद भी उनका परफॉर्मेंस बहुत लो लेवल का है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको जो टेस्ट में दिए थे उनको मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि कहाँ पे मैंने क्या गलती करी है। इसमें पहला क्वेश्चन था कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एनसीआर एंड एनपीआर। क्वेश्चन नंबर 2 था 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू टेस्ट टेस्ट टेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 था फाइंड द वैल्यू ऑफ 10C8 and 7P3, 10C8 and 7P3। ओके, कुल मिला के हमने 8 क्वेश्चन आपको दिए थे। 20 मार्क्स का ये टोटल टेस्ट था। तो अब देखिए आपने कहाँ पे गलती करी है, वो जरा मैं आपको बताना चाहूंगा, और कैसे तरीके से इनको सॉल्व करना है उसको जरा ध्यान से आप देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एनसीआर एंड एनपीआर। एनसीआर और एनपीआर का सूत्र लिखना है, फॉर्मूले लिखने हैं। तो मैंने 4 लेक्चर ऑलरेडी, बहुत फाड़ो लेक्चर बना रखे हैं, वो ऑलरेडी अपलोड हैं 4 लेक्चर परमुटेशन कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट में। आप जाएंगे मैथ्स गुरु चैनल को ओपन करके, तो आपको चारों के चारों लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आपने वो चारों के चारों लेक्चर बहुत सीरियस तरीके से देख लिए, समझ लिए, तो इसके अलावा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ही नहीं। हर टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सीरियस तरीके से आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो एनसीआर में हमने उसमें बताया कि एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल एन। देखिए फैक्टोरियल एन ऐसे भी फैक्टोरियल लगाते हैं और एन का फैक्टोरियल ऐसे भी लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, इसका यूज करो या इसका यूज करो। तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये आपका एनसीआर का फॉर्मूला है, बस कुछ नहीं है। और एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीआर का फॉर्मूला होता है कि फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। बस ये आपको लिखना था। ये भी कई स्टूडेंट ने नहीं लिखा है, जो मैंने क्लासरूम में टेस्ट दिया था आपको। ओके, तो देखिए अंतर क्या है इसमें कि जो एनसीआर है ना, उसमें फैक्टोरियल आर ये वाला एक्स्ट्रा है बस, नहीं तो एनपीआर के ही जैसा है। देखो एनपीआर में फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल माइनस आर है। अगर यहाँ पे हम नीचे में फैक्टोरियल आर का मल्टीप्लाई और कर दे तो एनसीआर का फॉर्मूला बन जाता है, कहने का मतलब ये, ठीक है। या फिर ठीक है, ये समझ गया, इसको ऐसे याद रखना। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बताना चाहूंगा आपको कि एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर बराबर एनपीआर होता है। आगे हम बताएंगे इसको। हाँ, एनसीआर में अगर फैक्टोरियल आर का मल्टीप्लाई कर दे तो एनपीआर मिल जाता है। देखो यहाँ पे देखिएगा, अगर हमने फैक्टोरियल आर का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो नीचे फैक्टोरियल आर है, मल्टीप्लाई में अगर फैक्टोरियल आर होगा तो उससे वो कट जाएगा, बचेगा क्या है? फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर, और वो आपका एनपीआर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा बात है कि फैक्टोरियल जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है? हाँ, जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है? तो देखिए जीरो का फैक्टोरियल जो होता है ना, वो 1 होता है। बस ये याद रख लीजिए आप, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जीरो का फैक्टोरियल भी 1 और 1 का फैक्टोरियल भी 1, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है वो हम डिटेल लेक्चर में बता चुके हैं, वहां पे देख लीजिएगा। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। प्रूफ मैंने डिटेल लेक्चर में कर रखा है, वहां पे देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आई बटन में भी लिंक दे देंगे डिटेल लेक्चर का, और डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10C8 एंड 7P3। हाँ, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 10C8 को कैसे सॉल्व करना है? देखिए एक तो फॉर्मूला है एनसीआर का, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल
आर इंटू फैक्टोरियल माइनस आर, एक तो फॉर्मूला ये है, उससे इसको कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है, आप कर लीजिएगा उससे भी। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। दूसरा एक फॉर्मूला मैंने आपको डिटेल लेक्चर में बता रखा है कि एनसीआर को आप एनसीएन माइनस आर भी लिख सकते हैं, दिस माइनस दिस यहां पे लिख सकते हैं, फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब टेन सी एट है ना, तो टेन सी एट को आप टेन सी टेन माइनस एट लिख सकते हैं। देखिए होता क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, देखिएगा कि टेन सी एट को हमने टेन सी टेन माइनस एट दिस माइनस दिस यहां पे लिख दो। देखो एनसीआर को एनसी एन माइनस आर लिख सकते हैं ना, तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये बन रहा फिर टेन सी टेन माइनस एट कितना होता है, टू, टेन सी टू बन रहा, मतलब टेन सी एट की जगह पे टेन सी टू आ गया। नीचे वाला नंबर जितना छोटा होता है उतना कैलकुलेशन सरल हो जाती है। मान तो टेन सी एट का भी वही आएगा और टेन सी टू का भी वही आएगा, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस है, लेकिन ये लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी और इसमें कम हो जाएगी। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि जो ये नीचे का नंबर है वो छोटे से छोटा, जितना छोटा हो सके उतना बेटर है। तो अगर हम 10 माइनस 8 कर रहे हैं तो यहाँ 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 8 की तुलना में बहुत छोटा है, तो ये बहुत इजी पड़ेगा ये, तो इसलिए हमने इसको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, तो इसलिए 10c2 हो गया। अब 10c2 को कैसे सॉल्व करके देखिएगा, हमने कहा था डिटेल लेक्चर में कि 10 को, जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 को मल्टीप्लाई करते जाओ, कम कम करके मल्टीप्लाई कर, 10 इंटू एक कम करो 9, इंटू एक कम करो 8, इंटू एक कम करो 7, लेकिन कहां तक, जितने जो नंबर नीचे उतने पदों तक ऊपर करना है। तो नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 पदों तक ही करना है, 10 इंटू 9 बस। अब 8 नहीं आएगा क्योंकि 2 पद कंप्लीट हो गया। ओके, और अपॉन में जो ये जो नीचे नंबर होगा उसको पूरा 2 से, जो नंबर है उसको 1 तक फैक्टोरियल कर देना है, मतलब 2 इंटू 1। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे कि मैं आपको कहूं कि भाई ये, जैसे अगर मैं इसको करता, हाँ इसको ये फॉर्मूला बिना लगाए इसको करता कि 10c8, तो 10c8 को कैसे करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, देखो कहां तक ले जाना है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू कितने पदों तक, देखो नीचे 8 है ना, तो 8 पदों तक, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7 पद हो गए, 4 गुणा 3 8 पद हो गए, तो 3 तक ले जाना है इसको, क्योंकि नीचे 8 है ना, तो इस 10 को एक एक कम करके मल्टीप्लाई करते जाना है 8 पदों तक। नीचे 8 है, यहाँ पे 2 था तो इसलिए 2 पदों तक। देखो 10 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 पदों तक। अब 8 को भी खोलना है, जैसे यहाँ पे 2 को खोला हमने 1 तक ले गया, 8 को भी खोलना है और 1 तक ले जाना है। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पद। तो 8 पद ऊपर होते हैं, नीचे भी 8 पद ही आता है, क्योंकि 8 को जब खोलते हैं ना 1 तक तो 8 पद ही आते हैं। ओके, अब इसमें आप काटिए, 8 से 8 कटा, 7 से 7, 6 से 6, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, बचा क्या, 10 इंटू 9 अपॉन, यहाँ ऊपर 10 इंटू 9 बचा, नीचे क्या बचा 2 इंटू 1। तो देखो 10 इंटू 9 2 इंटू 1, तो हमारा इस स्टेप को करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम यहाँ पे चले जाते हैं, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो। ओके, तो ये जरा आपको समझना पड़ेगा। तो 2 से 10 कैंसिल करिए तो 5 आया, 9 5 जा 45 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से आप 7p3 की बात करते हैं, राइट। इसमें ध्यान रखना स्टूडेंट, इसमें ये फॉर्मूला काम नहीं करता कि 7p3 को आप 7p7 माइनस 3 लिखो, नहीं, ये भी आपने टेस्ट में करा है गलतियां, ऐसा नहीं करना है। ये वाला फॉर्मूला केवल एनसीआर में काम करता है, एनपीआर में नहीं करता है, ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसा नहीं करेंगे। और इसका शॉर्ट, एक तो फॉर्मूला है एनपीआर का, उससे कर सकते हैं इसको। एक शॉर्ट तरीका क्या है कि 7 को मल्टीप्लाई करते जाओ, एक एक कम करके, कितने पदों में, 3 पदों में, जैसे इसको किया ना 10c2 को 2 पदों तक, ऐसे ही 7p3 को 3 पदों तक, क्योंकि नीचे 3 है। 7 इंटू 6 एक कम करो, फिर इंटू 5, बस 3 पद हो गया ना, हाँ इतना हो गया, राइट।
लेकिन इसमें ध्यान रखना इसके अपॉन में 3 इंटू 2 नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 1 किया था ना या फिर ये किया, इसके अपॉन में नहीं आएगा। इसको जरा डिफरेंस को समझना पड़ेगा आपको। एनसीआर वाले में ऊपर आता है तो नीचे भी उतने पद आते हैं, लेकिन एनपी और आर वाले में केवल उतने पदों तक ऊपर वाला एक्सपेंड किया जाता है, नीचे नहीं आएगा अपॉन में। बस शॉर्टकट मेथड में ये बता रहा हूं, फॉर्मूला आपका हो है ही जो है, राइट। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 6 पंजे 30 हो गया, 7 इंटू 30 हो गया, 7 3 जा 21, 210 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इफ 15p 15p r इज इक्वल टू 2730 देन फाइंड वैल्यू ऑफ r। ओके, देखो कैसे करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट। कई स्टूडेंट ने जितने भी क्लासरूम में आपने टेस्ट दिया है, किसी ने भी इसको सॉल्व नहीं कर पाया है। तो इसको करना कैसे, देखिए 15pr इज इक्वल टू दिस है। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूला देखिए, एक तो फॉर्मूला 15pr का फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 15 माइनस आर का एक तरीका ये है, हाँ, लेकिन ये बहुत लेंथी तरीका है। एक शॉर्ट तरीका क्या है कि 15pr है तो हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला टर्म है उसको वहां से स्टार्ट करते हैं और एक एक कम करके नीचे की तरफ लेते जाते हैं और मल्टीप्लाई करते जाते हैं। हाँ, 15pr इज इक्वल टू 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा ऐसे करके जितना पद यहां होता है उतने तक। अगर यहाँ पे 3 है तो 1 2 3 13 तक ले जाएंगे। अगर यहाँ पे 4 है 15p4 तो 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 4 पदों तक ले जाते हैं। अगर यहाँ 5 है तो गुणा 11 और हो जाएगा, 5 पदों तक ले जाते हैं। यहाँ पे r लिखा हुआ नीचे, हमें नहीं पता कि r कितना है। अब इसको हम 15 से नीचे जब लेते जा रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करके देखिए कि ये 2730 कहां पे आ रहा है, 2730 कहां पे आ रहा है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो करना क्या कि यहां पे आप देखेंगे कि 15 गुणा 14 अगर करते हैं, 15 गुणा 14 अगर आप करते हैं तो 14 पंजे 70 होता है, 0 हासिल 7 हो गया, 14 कम 14 और 7 4 11 21, ओके 210 हो गया। अब इस 210 में 13 का मल्टीप्लाई करो, जब तक ये नहीं आता तब तक एक कम करके मल्टीप्लाई करते जाओ। हाँ, 13 0 0 होता है, 13 कम 13 का 3 होता है, हासिल 1, 13 दूना 26 और 1 27, 2730। ओ 2730 इसी में आ रहा है, इसका मतलब 13 तक ही जाएगा। 15pr जो है ना 13 तक जा रहा था, इसका मतलब 15p3 की वैल्यू है ये। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि 15pr जो है ना, ये जो 2730 है वो कितने के बराबर है, 15 गुणा 14 गुणा 13 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15pr इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो गया, 15p3 के बराबर हो गया, क्योंकि 15p3 को अगर आप एक्सपेंड करते तो यही आएगा ना, 15 गुणा 14 गुणा 13 3 पदों तक। ओके, तो अब इस दोनों का कंपेयर करो, 15 की जगह 15, p की जगह p है, r की जगह 3 आ जाएगा, r की जगह 3 आ जाएगा आंसर। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, np6 इज इक्वल टू 30 इंटू np4 है, तो n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो वही शॉर्टकट मेथड देखिए, एक तरीका जो मैं कह रहा हूं कि npr का फॉर्मूला लगाओ, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट लगाना ज्यादा बेटर है। जो शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बता रखा है डिटेल लेक्चर देख लीजिए, आई बटन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, तो एनपीआर को आप जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो n से शुरू होगा मल्टीप्लाई, एक कम करके n इंटू n माइनस 1, फिर एक कम करके n माइनस 2, एक और कम करके n माइनस 3, मल्टीप्लाई में लेते जाओ। कहां तक ले जाएंगे इसको, 6 से नीचे, तो 6 पदों तक n का एक्सपेंड करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है एक एक कम करके। ठीक है, तो n माइनस 3 के बाद n माइनस 4, 1 2 3 4 5 और एक और n माइनस 5, 6 पदों तक n से शुरू किया, एक एक कम करते करते ले गया मल्टीप्लाई में और 6 पदों तक n 1 2 3 4 5 6। ओके, ये समझना है। np6 को ये लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं।
इज इक्वल टू 30 तो अपनी जगह पे है ही, इनटू NP4 को भी कर दीजिए। NP4 क्या होगा, n का मल्टीप्लाई, n से शुरू होगा मल्टीप्लाई, एक कम करते करते 4 पदों तक ले जाना है, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, 1 2 3 4 पदों तक हो गया। अब दोनों साइड देखिए, n से n कैंसिल हो रहा है, n-1 से n-1, n-2 से n-2, n-3 से n-3 कैंसिल हो रहा है। हमारे पास बच क्या रहा है बताओ, n-4 और n-5 इज इक्वल टू 30 बच रहा है। क्या बच रहा है, 30 बच रहा है। अब इसको बाइनोमियल से इसका आपस में मल्टीप्लाई करके और 30 को इधर ले जा करके सॉल्व कर सकते हैं और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसको शॉर्टकट मेथड से अगर समझना स्टूडेंट तो ध्यान दीजिए। एक तरीका तो मैं बता दिया कि भाई इसका बाइनोमियल से करना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 को इधर लेके आओ, एक बाइनोमियल इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी, उसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लीजिए, जो आप 10th क्लास में कर चुके हो। लेकिन शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूं, देखिए यहां पे एक नंबर है और ये नंबर इससे एक थोड़ा कम है। हाँ, मान लीजिए ये 7 है तो ये कितना होगा, फिर 6 होगा, क्योंकि n-4 फिर n-5, मतलब ये कोई नंबर है उससे एक कम करके यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा गया है। तो 30n-4 इंटू n-5, तो जो 30 है उसको भी हम ऐसे कुछ बना दें कि एक नंबर और उससे एक कम नंबर, तो 30 का एक्स से कोई फैक्टर करो जो आसपास है, एक नंबर कम, 6 पंजे 30, ओके 6 पंजे 30, 6 एक नंबर है उससे एक कम करके दूसरा नंबर 5 है और दोनों को मल्टीप्लाई 30, ओके। तो कहने का मतलब ये हो गया कि n-4 को आप कंपैरिजन जब करेंगे तो n-4 को 6 के बराबर रख सकते हैं और इसको 5 के बराबर रख सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि n-4 इंटू n-5 अपनी जगह पे, 6 को आप लिख सकते हैं क्योंकि हमें n-4 टाइप का बनाना है तो 6 को आप 10-4 कर दीजिए, यहाँ पे 4 ही चाहिए ना, -4, n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, -4, तो 6 को 10-4 लिख दिया और इसको ऐसा बनाना है 10-5, क्योंकि 10-5 ये 5 आता है। तो अब कंपैरिजन करो जरा, -4 -5 अपनी जगह पे और n की जगह पे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी n की जगह पे 10 है, इसका मतलब ये हुआ कि n इज इक्वल टू 10 आंसर है, ठीक है। और चाहो तो आप यहीं से भी कर सकते थे कि n-4 इज इक्वल टू 6 रख सकते हैं, n-4 इज इक्वल टू 6, तो n बराबर आपका 10 आ जाएगा, या फिर n-5 इज इक्वल टू 5 तो n इक्वल 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट ऐसा करना था, आपने किसी ने भी इसको टेस्ट में नहीं कर पाए, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी से मैं आपको एक वार्निंग दे दूं या चेतावनी दे दूं कि भाई अभी से आप थोड़ा सा मेहनत करना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज मैथ्स में बैक आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, फिर आपका डिप्लोमा भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी आपकी बैक क्लियर नहीं हो पाती है, परेशान हो जाते हैं आप लोग। इसलिए पहले ही सचेत हो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इफ NPR इज इक्वल टू 720 एंड NCR इक्वल टू 120 देन फाइंड R की वैल्यू निकालनी। तो अगर आपको एक फॉर्मूला जो मैंने बताया है, आपको क्लास में भी बताया और वीडियो लेक्चर में भी मैंने बता रखा है, जो कि डिटेल लेक्चर 4 लेक्चर जो मैंने बता रखे हैं उसमें भी बता रखा है कि एक फॉर्मूला होता है NCR इंटू फैक्टोरियल R इज इक्वल टू NPR, NCR इंटू फैक्टोरियल R इक्वल टू, जो मैंने स्टार्टिंग में भी अभी आपको बताया, उस फॉर्मूले से कर लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है कि नहीं। अब देखो हमें पता है, वी नो दैट NCR इज इनटू फैक्टोरियल R बराबर NPR होता है। तो वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू NCR की वैल्यू क्या है, 120 है, इनटू फैक्टोरियल R रहने दीजिए, NPR की जगह 720 लिख दीजिए जो है दिया हुआ। अब फैक्टोरियल R बराबर क्या होगा, 720 बटे 120, क्योंकि ये अपॉन में चला जाएगा ना फैक्टोरियल, तो 0 से 0 और 12 छके 72, तो इसका मतलब कि फैक्टोरियल R 6 आ गया। लेकिन R बराबर क्या होगा, तो फैक्टोरियल R बराबर 6 जो है ना, 6 को आप फैक्टोरियल में क्या लिख सकते हैं बताइए,
थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा आपको कि 6 को आपको फैक्टोरियल में कितना लिख सकते हैं। 6 के फैक्टर करोगे 3 गुणा 2 गुणा 1, तो जो 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है उसको फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं कि नहीं। 3 गुणा 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 3 को जब एक्सपेंड करते हैं तो 1 तक ले जाते हैं ना, तो फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है, 3 गुणा 6, तो 6 को आप फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये है। और जब फैक्टोरियल r बराबर फैक्टोरियल 3 है तो r इक्वल टू 3 हो जाएगा, r इक्वल टू 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको भी समझेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, लास्ट के 2 क्वेश्चन जो आपके टेस्ट में दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मेनी वेज कैन बी द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज्ड। मतलब कि मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर, मैथमेटिक्स शब्द में जितने भी लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर हैं इसमें, इन 11 लेटर को आगे पीछे करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। डिटेल में मैं बता चुका हूं लेक्चर में, 4 के 4 लेक्चर आप बहुत अच्छे से सीरियल से देख लीजिए, बार बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर 11 लेटर है उनको इधर उधर करके कितने शब्द बन सकते हैं। अब आप सोचेंगे अरे भाई तो बहुत सारे बनेंगे, अनलिमिटेड। मैंने क्लास में एक स्टूडेंट को पूछा कि सर अनलिमिटेड मैंने कहा नहीं, अनलिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड नहीं बोल सकते उसको, बहुत सारे बनेंगे लेकिन अनलिमिटेड नहीं बोल सकते। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। कितने बन सकते हैं, 1 लाख 2 लाख, ज्यादा से ज्यादा। इन हाउ मेनी वेज। अच्छा, तो इसका तरीका क्या है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वेज, मैथमेटिक्स शब्द, हाँ, तो जितने भी लेटर होते हैं उतने पे फैक्टोरियल लगा दो। फैक्टोरियल 11 बटे में, देखो शॉर्ट तरीका बता रहा हूं मैं, कोई मैथमेटिक्स की जगह दूसरा शब्द भी तो आ सकता है आपके पास, इलाहाबाद आ सकता है, NAVAN आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पेंसिल आ सकता है। मैथमेटिक्स में कितने लेटर हैं, 11 हैं, तो फैक्टोरियल 11 लगा दो, लिख दो। 10 लेटर होंगे तो जहां जिसमें 10 होंगे वहां फैक्टोरियल 10 लगा दो, बस कुछ नहीं करना। अपॉन में क्या आएगा, देखिए अपॉन में इंपॉर्टेंट है कि जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना फैक्टोरियल लगा। जैसे m है, m कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 लिख दो यहाँ पे, इनटू। अब कोई और a रिपीट हो रहा है क्या, a भी 2 बार रिपीट हो रहा है, ओके, तो फैक्टोरियल 2 और लगा दो इनटू में। और t रिपीट हो रहा है क्या, यस रिपीट हो रहा है 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 और लगा दो। h रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका कुछ नहीं करना है। जो रिपीट नहीं हो रहा उसका नहीं करना है। e रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, i रिपीट हो रहा है, नहीं, c s कुछ नहीं। तो MAT रिपीट हो रहा था तो फैक्टोरियल 2 और अपॉन में आ गया। जो रिपीट होता है उसको अपॉन में लिख देते हैं और ऊपर नंबर ऑफ लेटर जितने भी उतने का फैक्टर लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर दो इसको, आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैक्टोरियल 11 को कैसे सॉल्व करें, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इस फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कैंसिल करके जो करना है आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ओके। हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। 5cx इज इक्वल टू 5c3 है तो x की वैल्यू निकालनी है। भाई सिंपल है। सबसे पहली बात तो ये है कि 5 की जगह 5 है, c की जगह, देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसके बराबर है, तो 5 ये पूरा बराबर है, तो 5 की जगह c की जगह x की जगह 3 है, तो x की जगह 3 आ जाएगा आंसर। आंसर हो गया, बस खत्म कहानी। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे NCR को आप NCN-R लिख सकते हैं ना, इसमें से इसको घटा के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 5cx को आप 5C5-x लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, आपने ये गलती कर रखी टेस्ट में कि जहां पे 5px है वहां पे भी आपने ऐसे करा हुआ। 5p वाले में NPR में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता है, ओके। तो 5C5-x इज इक्वल टू 5C3। अब देखो 5 की जगह 5 है, c की जगह c है, 5 की जगह 5 है, c की जगह c है, तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो ये पूरा बराबर होगा। तो मीन्स इसका मतलब ये होगा कि 5-x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे x उधर ले जाओ और 5 को इधर लेके आओ, तो 5-3 इज इक्वल टू x एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 आंसर। तो x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, क्योंकि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, दोनों हो सकती है बच्चों। देखो क्यों, क्योंकि 5C3 है ना,
तो 5c3 को आप 5 भी तो लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगा 5c2, 5 में से 3 के 2, तो 5c3 इज इक्वल टू 5c2 आ गया। तो दोनों की वैल्यू सेम है, आप सॉल्व भी करेंगे ना तो सेम आएगा। 5c3 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3, और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 3 पदों के ऊपर नीचे 3 इंटू, और इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, 2 पदों तक। अब देखो 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4, 5 दूना 10 आ गया, और यहाँ देखो 2 से 2 काटो 2, 5 दूना 10 आ गया। तो यहाँ पे भी 10 आंसर आ रहा है, इसका भी 10 आंसर आ रहा है। ओके, तो 5c3 हो या 5c2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर x की वैल्यू 3 भी है और x की वैल्यू 2 भी है। आपकी मर्जी जो आपका आंसर लिखें, दोनों आंसर बिल्कुल सही है। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये जो आप 4 के 4 लेक्चर बताने के बाद, समझाने के बाद आपको मैंने टेस्ट दिया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का, इसको आपने अच्छे से नहीं कर पाए। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो फिर मैंने इसी टेस्ट को थोड़ा सा वीडियो लेक्चर के रूप में बहुत अच्छे से समझा करके आपको देने की कोशिश करिए। उसके बाद अब हम इसको आप देख लीजिए कहाँ पे क्या कमी रही है, और उसके बाद आपको हम बाइनोमियल थ्योरम पे अब नेक्स्ट टॉपिक ले जाने वाले हैं। उसके लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं 5 लेक्चर, उनको भी सीरियल से देखें तो बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। और ऑफलाइन क्लास में भी हम आपको डिटेल में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर उसके बाद जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसका भी इसी प्रकार से टेस्ट होगा। ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।